हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल द ड्रीम आरएस ऑफिशियल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। बजट को हमने पढ़ लिया था और आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। राजस्थान आर्थिक समीक्षा में आरएस प्री या मेंस दोनों में और इसके साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं होती है अपने राजस्थान स्तर की, सभी में अगर ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में हम किसी को मानते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का जो है वो बजट के साथ प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन होता है, तो इसके जो प्रूफ होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, इनके फैक्ट जो होते हैं ऑथेंटिक होते हैं। और आरएस में तो मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा वेटेज आर्थिक समीक्षा का होता है। तो शुरुआत करेंगे इसके कंप्लीट जो चैप्टर हैं उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आर्थिक समीक्षा 2025 की। और जैसे ही अपना चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे हम जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले है अपना जो पहला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है बदलता राजस्थान आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त। इसमें देखिए आपके पहले चैप्टर का नाम इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज करके कर दिया आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त, दोनों को एक में ही कर दिया। पहले पिछला जो इको सर्वे था उसमें ये जो सार्वजनिक वित्त वाला जो टॉपिक था ना, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले ही चैप्टर में कर दिया। तो पूरा हम यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान का टारगेट क्या है। राजस्थान का टारगेट है 2030 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन डॉलर बनाना। ईओ में क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे जो है ईओ में ये पूछा था कि कितना बनाना है, और आगे जो पूछा जाएगा उसमें आपको आरपीएससी समावधि पूछ सकती है। तो ध्यान रखें, पहली चीज याद रखनी 2030 तक। अब अगली बात आती है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बनाने के लिए हम क्या क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, वो आपको नाम याद रखने हैं। अगर मेंस की दृष्टि से हम देखें तो मेंस में यहां से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों का या की जाने वाली कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये जो है वो टोटल 6 दे रखे हैं कि क्या क्या उसमें किया जाएगा। सबसे पहले होगा आर्थिक विकास। पहला टॉपिक है अपना आर्थिक विकास, 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में, ठीक है। दूसरा है क्षेत्रीय परिवर्तन, और क्षेत्रीय परिवर्तन में क्या है, आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाना। कि भाई आर्थिक विकास बढ़ाना है, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है, तो जो आर्थिक क्षेत्र है उनमें तेजी लाई जाए, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तीसरा है आपका पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण में है कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद में है चौथा, मूल्य स्थिरीकरण और विकास, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद में है राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय और स्थिरता सुनिश्चित करना। उसके बाद में है वित्तीय सेवाएं, भाई पूंजी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। और उसके बाद में है समावेशी विकास। तो आपको इसके अंदर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधे से नाम याद करने हैं। भाई कौन कौन से फैक्ट्रीज के अंदर है, कौन कौन से फैक्ट्रीज के अंदर है, हम सीधा सा इसमें नाम याद रखेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। दूसरा है आपका क्षेत्रीय परिवर्तन। तीसरा आपका है पूंजी निर्माण। चौथा जो आपका है वो है मूल्य स्थिरीकरण। ठीक है, और पांचवा आपका है राजकोषीय समेकन। छठा आपका है वित्तीय सेवाएं। और सातवां आपका है समावेशी विकास।
सीधा सा बनता है $350 की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में 7 सूत्री कार्यक्रम बताइए। 7 सूत्र बताइए। तो ये 7 सूत्र हो गए आपके मेंस वाले के लिए, तो स्पेशल है, साथ ही पूछ के 5 नंबर का क्वेश्चन इजीली आ सकता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं अगला। अब देखो आगे अपने क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे में 2 चीजें आती है। पहली चीज आती है जीएसडीपी। किसकी बात करेंगे हम? जीएसडीपी। और जीएसडीपी जो आती है 2 मूल्यों पे आती है। एक होती है प्रचलित मूल्य और दूसरा होता है स्थिर मूल्य। अब आपको याद रखने वाली चीज क्या है, इसमें 3-4 साल का डेटा दिया आता है, लेकिन 3-4 साल का डेटा अपने काम का नहीं है। अपने को लास्ट 2 साल का याद रखें, उनकी वृद्धि याद रखें और दोनों मूल्यों पे याद रखें, प्रचलित पे भी रखें और जो स्थिर मूल्य हैं उन पे भी रखें। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष होता है 2011-12। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष होता है 2011-12। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसमें दोनों चीजें दी जाती है, या तो प्रचलित मूल्य पे पूछा जाता है जो वर्तमान प्राइस होती है, या फिर स्थिर मूल्य पे पूछा जाता है जो 2011-12 को आधार मानता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है, जीडीपी तो होती है देश की, भारत की, ठीक है, और जीएसडीपी हो गई राजस्थान की, ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्य सकल घरेलू उत्पाद। भाई कौन सी कीमतों पे बात हो रही है? प्रचलित कीमतों पे बात हो रही है। किसमें हो रही है? प्रचलित कीमतों पे। तो यहाँ 20-21 से दे रखा है, यहां तक अपने को कोई मतलब नहीं है, ये इनको छोड़ देंगे अपन। हमें याद रखना है 2। तो 2 क्या याद रखना है कि भाई राजस्थान की जीएसडीपी, किसकी? राजस्थान की 23-24 में कितनी थी? 15-21-510। कितनी थी? 15-21-510, जो अब बढ़ के हो गई 17-0-43-39। 17-0-43-39। 15-21, देखो इसको बार बार आप रटोगे ना तभी याद होगी। 15-21-510 थी, 17-0-43-39 हो गई। 17-0-43-39, 15-21-510 से 17-0-43-39 होगी राजस्थान की जीएसडीपी। कौन सी कीमतों पर? प्रचलित मूल्य पर, ठीक है। अब दूसरी आती है इसकी प्रोग्रेस, इसकी वृद्धि दर। तो वृद्धि दर की हम बात करें तो 12.17 थी। 23-24 में कितनी थी? यहाँ कितनी थी? 12.17। और यहाँ इस जगह ये जो है वो कितनी हो गई? 12.02। 12.02%। बस आपको जो प्रचलित मूल्य में राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें यही याद रखना है कि 2023-24 में राजस्थान की जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 15-21-510 थी। 15-21-510 थी, जो अब बढ़ के हो गई 17-0-43-39। कैसे भी याद रख लो, लाख करोड़ कैसे भी कर लो, आपको डेटा याद होने चाहिए, ठीक है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो 12.17% थी पिछली साल 23-24 में, तो अब कितनी बताई गई है? 12.02। कितनी बताई गई है? 12.02। ये तो हो गया कौन सा? प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी, ठीक है। अब इसके साथ साथ भारत की भी देख लो। भारत की क्या है? भारत की है आपकी जीडीपी। तो भारत की जो जीडीपी है आप उसको यहां से याद कर सकते हैं, 295.35 लाख करोड़। कितनी थी? देखो 295.35 लाख करोड़, और अब बढ़ के होगी 324.11 लाख करोड़। वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धि की बात करें तो 9.6 थी पिछली बार। कितनी थी? 9.6। अब की बार रहेगी भाई 9.7। कितनी है? 9.7। अब आपको प्रचलित मूल्य पे जो जीडीपी है या जीएसडीपी है उसमें इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है, हमें सीधा सा याद रखना है जीएसडीपी। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की थी 15-21-510 और अब हो गई 17-0-43-39। याद रखना है 15-21-510, 17-0-43-39। अपन यहाँ पे देखो पढ़ के आए हैं, 15-21-510 थी, 17-0-43-39 हो गई, ठीक है। और वृद्धि की अगर बात करें यहाँ साथ में हम ज्वाइन करेंगे किसको?
वृद्धि को, तो 12.17 थी और अब की बार होगी 12.02%। आपको मेन ये याद रखनी है, 12.17 से होगी 12.02%। ये तो होगी प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी राजस्थान की। अब बात करेंगे किसकी, भारत की। थोड़ा थोड़ा भारत की बात करते हैं। भारत की क्या होगी, आपकी जीडीपी। कौन से मूल्य की बात हो रही है, प्रचलित मूल्य की बात हो रही है। तो प्रचलित मूल्य पे पहले थी भाई 295.35, 295.35 थी पहले, और अब होगी 324.11, 324.11 लाख करोड़। अगर वृद्धि की बात करें तो 23-24 में थी 9.6 और अब हम वैल्यू कर रहे हैं 9.7। बस ये 4 डेटा याद रखने हैं आपको, और इसके साथ साथ आप एक डेटा और याद रखें। ये जो राजस्थान की जीडीपी है, राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में हिस्सा, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो 5.26% प्रचलित मूल्य पे, प्रचलित मूल्य पे राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है या कितना हिस्सा है, तो भाई वो आपका है 5.26%। कितना है, 5.26%। एक बार फिर से आप इसको शॉर्ट में देख लो कि भाई राजस्थान की जीएसडीपी थी 15-21-510, हो गई अभी 17-0-43-39, 12.7% की वृद्धि थी, सॉरी 12.17 की थी, अब हम करेंगे 12.02% की वृद्धि। ठीक है, भारत की देखें तो 295.35 थी, जो अब बढ़ के होगी 324.11, 324.11। पिछली बार थी 9.6 और अब की बार होगी 9.7। अगर हम भारत की, राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में योगदान देखें तो आपका है 5.26%। और मूल्य कौन से की बात हो रही है, प्रचलित मूल्य। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको यही डेटा याद करने हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे, इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे का जो पूरी डिटेल दे रखी है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है स्थिर कीमतों पर, वही बात, चीज तो वही है भाई, आपको भ्रमित नहीं होना, चीज तो वही है कि जीएसडीपी क्या पूछ रहा है। जीएसडीपी मैंने बताया दो कीमतें होगी, प्रचलित पहले बात कर ली, अब दूसरे आगे आपकी स्थिर कीमतें। तो स्थिर कीमतों पर वही राजस्थान की देखेंगे सबसे जीएसडीपी। राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, यहाँ मैंने क्या उसको एडिट कर दिया, वो 3 साल का जो पिछला दे रखा था ना 20-21 से, उसको हटा दिया, हमें डायरेक्ट 23-24 और 24-25 जो डेटा हमें चाहिए वही याद रखा। तो देखो भाई राजस्थान की थी 23-24 में 840,599, कितनी थी, 840,599, और ये बढ़ के हो गई 906,294, 906,294, 840,599 थी, बढ़ के हो गई 906,294। वृद्धि की बात करें तो 7.88 थी और अब हो गई 7.82। एक बार फिर से देखो, 840,599 थी, 906,294 होगी। राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित मूल्य, सॉरी स्थिर मूल्य पे कितनी थी, 840,599 थी और अब हो गई 906,294, 906,294। वृद्धि की अगर हम बात करें तो 7.88 थी और अब है 7.82। अब है कौन सी, 7.82। मैं आप छोटा सा बना लेता हूं स्थिर पर प्रचलित मूल्य वाला भी। चलो प्रचलित भी साथ में टैली करते चलेंगे तो सही रहेगा। तो प्रचलित का हम 23-24 के हम दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, 23-24 का नहीं करके डायरेक्ट 24-25 को लेंगे, तो 17-0-43-39 था, 17-0-43-39 था, आपने पढ़ा था अभी। तो अगर देखो दोनों चीजें होगी कि राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पे कितनी थी, स्थिर मूल्य पे कितनी थी, 840,599 और अब हो गई 906,294, 906,294। दोनों डेटा याद रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यार कम से कम ये तो रखो 906,294।
94। वृद्धि दर की बात करें तो 7.88 थी और वो हो गई अब 7.82। वो हो गई कितनी? 7.82। प्रचलित मूल्य की कितनी थी भाई? तो प्रचलित मूल्य की वृद्धि दर 12.02%। 24-25 की बात कर रहे हैं हम, 12.02% और स्थिर मूल्य की 7.82। फिर आगे हम अखिल भारत पे, अखिल भारत की हमने बात करी तो अखिल भारत की है वो, इसको शॉर्ट कर लो 173.81। कितने हो गए? 173.81 लाख करोड़ हो गए और ये हो गई 184.88। तो देखो एक बार फिर से, 173.81 थी भारत की स्थिर मूल्य पर जीडीपी 2023-24 में, जो अब हो गई कितनी? 184.88। 184.88। वृद्धि दर को अगर हम देखें तो 8.2 थी, जो अब कितनी है? 6.4। अगर स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य पर हम देखना चाहें तो भाई ये यहाँ पे आपके थी 324.11। 324.11 और वृद्धि दर जो थी वो 9.7%। कितनी थी? 9.7%। दोनों का आ गया। आप अच्छी तरह से याद रखिए, 840,599 राजस्थान की थी, 840,599 से 906,294 हो गई, 906,294 हो गई। ठीक है, उसके बाद में वृद्धि की बात करें तो 7.88 थी, 7.82 होगी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की 173.81 थी, जो बढ़ के हो गई 184.88। 184.88। वृद्धि दर की बात करें तो पिछली बार 8.2% की वृद्धि थी भारत में, अब की बार 6.4% की। कितनी? 6.4% की। और अगर प्रचलित मूल्य पर हम बात करें तो 7 के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया। राजस्थान की 17,043.39, वृद्धि दर 12.02%। भारत की 324.11, 9.7% वृद्धि। कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक आप इन डेटा को बार बार रटोगे नहीं, ये एक बार में याद होने वाली चीजें नहीं है। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो कंप्लीट पीडीएफ क्लास की भी और इसके जो अलग से नोट्स हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इनको रटना पड़ेगा। डेटा बिना रटे याद नहीं होते हैं, आपको रटना ही पड़ेगा, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार देखिए, बार बार रटिए। और मैं ये कहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला चैप्टर है, जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर ही आपको कठिन लगेगा। वो इसलिए लगेगा कि इसमें सबसे ज्यादा डेटा है। इसमें जीएसडीपी है, जीडीपी है, इसमें आय है, मूल्य सांख्यिकी है, ऐसे करके सबसे ज्यादा डेटा इसमें है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो कम होते जाएंगे, स्कीमें चालू हो जाएंगी और उनमें कम डेटा में आपका काम बन जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसको तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, सीधी सी बात है। अगर आपने RS 21 इस 24 की अगर हम बात करें ना, तो वहां से भी सीधा प्रश्न इसमें आया था, तो इसमें भी सीधा प्रश्न आया था। अभी मैं आगे बता दूंगा कहां से आया था। ठीक है, तो जीएसडीपी हो गई, दोनों मूल्यों पे, प्रचलित पे हो गई और स्थिर पे भी होगी, दोनों पे जीएसडीपी हो गई। उनकी प्रोग्रेस की भी हमने बात कर ली। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों में वृद्धि दर, जो अभी हमने बात करी स्थिर मूल्य 2011-12 की कीमतों पे। ये जो प्रोग्रेस की हमने अभी बात करी उसी को चीज यहाँ पूछा गया है। यहाँ क्या है देखो, 24-25 में अपनी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जो वृद्धि दर है ये भारत की है और ये राजस्थान की ग्रीन वाली। तो भारत की हमने अभी बात करी 24-25 में 6.4 और ये कितनी है? 7.82। अभी बात कर ली हमने। तो भारत की तो रहेगी 8.2 थी, जो 6.4 रही। अभी देखो यहाँ करी ना हमने बात, 6.4 रही। ठीक है, और राजस्थान की जो है वो कितनी रही? 7.82 रही। इसी को ग्राफ से इसने यहाँ पे बताया। अब ये ग्राफ पढ़ना क्यों जरूरी है? इस तरह के ग्राफ पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है जब पीछे पढ़ लिया? आप देखिए यहाँ एक ट्रेंड दिखाया गया है। आपके मेंस में चलता है ट्रेंड एनालिसिस। RS मेंस का जो पेपर फर्स्ट है उसके थर्ड पोर्शन में अकाउंट ऑडिटिंग के अंदर चलता है ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ ट्रेंड एनालिसिस दिखाया गया और यहाँ पे ये देखिए क्या है, हर बार भारत और राजस्थान दोनों की जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन एक साल में नहीं हुई। वो साल कौन सा था? 2020-21। RAS प्री एग्जाम 2024
का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये पूछा गया था कि किस वर्ष भारत की जो जीडीपी की वृद्धि है तो वो ऋणात्मक रही या कम रही। ठीक है, ये कोविड इफेक्ट था, ये कोविड इफेक्ट था जिसमें किस वर्ष ऋणात्मक रही या कम रही। आप पेपर उठा लो, आपको यही मिलेगा। तो कौन से वर्ष रही? 2021 रही। कौन से वर्ष में रही? 2021 में। इसलिए इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस को भी आप अच्छी तरह से देखिए। आपको पीडीएफ में जो नोट्स में दूंगा उसमें भी इस तरह की चीजें मेंशन की हुई है, वहां से भी आपको ये चीज इजीली मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट में चलते, अब देखो अगला टॉपिक आता है आपका प्रति व्यक्ति आय। अगला टॉपिक आता है आपका प्रति व्यक्ति आय। भाई हर आदमी की इनकम क्या है उसका भी एक अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है, और वो भी दो ही मूल्य पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्थिर प्लस प्रचलित। स्थिर मूल्य वही 2011-12 आधार वर्ष का ध्यान रखें। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12। तो सबसे पहले हम दोनों के देखेंगे, जैसे जीएसडीपी जीडीपी को देखा ना, उसी तरह से दोनों की हम यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है और भारत की क्या है। तो राजस्थान की देखते हैं सबसे पहले। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय मूल्य कौन सी बात कर रहे हैं, ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है प्रचलित कीमतों पे। दोनों आप इंडेक्सन देखें। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। देखो वो है, आपको यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ना है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पूछा जाएगा आपको कभी भी। हाँ, आपको 23-24 और 24-25 को आपको याद रखना है। तो 23-24 में कितनी थी? तो 23-24 में राजस्थान की थी 1,66,647, 1,66,647 रुपए। एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है 1,66,647, 1,66,647, ठीक है। ये बड़ी, और ये अब कितनी हो गई भाई? अब आपके हो गई 1,85,053, 1,85,053। बस याद रखो, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पे 1,66,647, 647, सॉरी 1,66,647, 1,66,647 थी, बढ़ के हो गई 1,85,053, 1,85,053। अगर वृद्धि की बात करें तो पिछली बार रही थी 11.08, 11.08, और यही वृद्धि अब की बार रहेगी 11.04, 11.08 थी और अब रहेगी 11.04%। बस सीधी सी बात है, याद रखें। राजस्थान की प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो 23-24 में थी 1,66,647, 1,66,647, और अब की बार ये हो गई 1,85,053, 1,85,053 रुपए, 1,85,053। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि 11.08 थी, अब होगी 11.04। कितनी होगी? 11.04। किसकी बात करी? प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय किसकी? राजस्थान की। अब बात करेंगे भारत की। भाई देखो, सबसे पहले तो बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रचलित मूल्य पर चाहे जीएसडीपी हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, वो हमेशा स्थिर मूल्य से ज्यादा होती है। स्थिर मूल्य से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखें, अगर कहीं कंफ्यूजिंग वाला ऐसा क्वेश्चन आता है और तुक्का लगाने का प्रयास किया जाए, तो वो तुक्का इस हिसाब से लगाना है कि भाई स्थिर मूल्य पे कम होती है और प्रचलित मूल्य पे हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि राजस्थान की क्या हो गई? 1,85,053 होगी, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत की राजस्थान से थोड़ी ज्यादा है। क्या है? राजस्थान से थोड़ी ज्यादा है। तो देखो भारत की कितनी थी? भारत की थी 1,84,205, 1,84,205 थी 23-24 में, और वो अब हो गई 2,01,62, 2,01,62, 2,01,62। वृद्धि की बात करें तो पिछली बार भी 8.7 था, इस बार भी 8.7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया जाएगा? उस क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्ट दिया नहीं देके आपको स्टेटमेंट देंगे कि राजस्थान भारत की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है वो सामान्य प्रगति रही, प्रगति नहीं रही या समान रही, इस तरह से, ठीक है। तो वहां आपको ध्यान देना कि पिछली बार भी 8.7 ही थी और अब की बार भी 8.7 ही है। तो चार चीजें यहाँ पे अपने को याद रखने वाली थी, चार चीजें अपने को यहाँ पे याद रखने वाली थी। वो चार चीजें कौन कौन सी? भाई राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या थी?
सबसे पहले मूल्य का ध्यान रखेंगे, मूल्य था आपका प्रचलित मूल्य। ठीक है, प्रचलित मूल्य, प्रचलित मूल्य पे क्या है देखो, राजस्थान की प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, 1,67,647। 1,67,647 कब थी, 2023-24 में। और अब आपने कितनी बताई, 24-25 की, 24-25 की आपने 1,67,647 से बढ़कर कितनी हो गई, 1,85,053, 1,85,053। ठीक है, वृद्धि की हमने बात करी, तो वृद्धि हमने बात करी और इसमें जो ग्रोथ रहेगी वो ग्रोथ क्या रहेगी, तो ग्रोथ थी 11.08%, 11.08%। और अब की बार हो जाएगी 11.04%, 11.04%। ठीक है, ये तो हो गया राजस्थान का। अब हम आते हैं सीधा किसमें, अखिल भारत की। अखिल भारत की अगर हम बात करें तो 23-24 में थी 1,84,000, 1,84,205, 1,84,205 थी। और ये अब बढ़ के कितनी हो गई, 1,84,205 से 2 लाख क्रॉस कर गई, तो 2,01,62। सीधा से याद रहने वाला जो है 200,162, 200,162। अगर वृद्धि को देखें, हम ग्रोथ की बात करें, भारत और राजस्थान के ग्रोथ को भी साथ में याद करना है, तो पिछली बार 8.7% थी और इस बार भी 8.7% है, मतलब नो चेंज, कोई बदलाव इसके अंदर नहीं हुआ है। बस, और आपको कुछ याद नहीं करना, प्रति व्यक्ति आय जो अपनी प्रचलित मूल्य पे है वो यही है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रचलित मूल्य पर याद करी है, ठीक उसी तरह से हम याद करेंगे किस पे, स्थिर मूल्य पर भी याद करेंगे। तो स्थिर मूल्य पे चलते हैं। देखो, एक बार प्रचलित मूल्य पे इन्होंने एक चीज और कर दी कि 2011-12 में क्या थी, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। 11-12 में राजस्थान की थी 57,192, 57,192। ठीक है, और अब कितनी होगी, अब आपने पढ़ा 1,85,053, 1,85,053। तो 11-12 की पूछे तो भी याद रखना है, 57,192 थी, अब होगी 1,85,053। ये तो एज इट इज रहेगी। भारत की बात करें तो 63,462 थी, कितनी थी, 63,462 थी, और अब होगी 200,162, 200,162। तो 2011 के डेटा भी आपको यहां दिए हैं, तो याद रखें, हो सकता है पूछा जाए। अब आ गया भाई आपके स्थिर मूल्य पे, आप किस पे आ गई, स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य कौन सा, वही 2011-12 के मूल्य पे हम बात करेंगे। तो वही अलग अलग बात करेंगे। देखो, राजस्थान की क्या है, राजस्थान की 23-24 में थी 90,414, कितनी थी, 90,414, जो हो गई 96,200, 96,638, 90,414 थी, और अब होगी 96,638, 96,638। अब वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि पिछली बार थी 6.89, कितनी थी, 6.89, और अब की बार हो जाएगी आपकी 6.88। ये जो अब की बार जो इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रोग्रेस जो दिखाई गई ना पॉइंटों में, प्रतिशत में, ये बिल्कुल नजदीकी है। इन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में ये तो पूछे जाएंगी, तो उस समय समस्या हो सकती है। पॉइंटों का ही फर्क है। जैसे देखो, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर मूल्य पे है उसकी कितनी है, 6.89 पिछली बार थी, अब की बार 6.88 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बार फिर से देखो याद करना है कि भारत की, राजस्थान की कितनी थी, 90,414 थी, 96,338, 96,638 होगी, 90,414 से 96,638, 90,414 थी, अब होगी आपकी 96,638। प्रोग्रेस थी 6.89, अब होगी आपकी 6.88, 6.89 से कितनी होगी, 6.88। अब भारत की बात करेंगे, भारत की देखो 1,06,744 थी, भारत की हमेशा ज्यादा है, 1,06,744 थी, जो बढ़ के हो गई 1,12,358, 1,12,358, कितनी हो गई, 1,12,358, 1,06,744 हो गई 1,12,358। वृद्धि की अगर हम बात करें
तो पिछली बार 7.4% की वृद्धि थी और अब की बार जो वृद्धि है वो है 5.3% की। कितनी है? 5.3% की। तो 4 डेटा तो हमें याद करने हैं किसमें? प्रचलित मूल्य वाले में, और 4 ही याद करने हमें किसमें? स्थिर मूल्य वाले में। तो एक बार फिर से पूरे को देख लीजिए, अलग से हम इस पे बात नहीं करेंगे। फिर पूरा देखिए अच्छी तरह से कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या थी। 2023-24 में थी 90,414, अब होगी 96,638। अब होगी 96,638। पिछली बार की वृद्धि की अगर हम बात करें तो 6.89 थी, अब जो आपकी वृद्धि है वो है 6.88, 0.1 कम है, थोड़ा सा नाम का है। ठीक है, अब बात है हम भारत की। तो भारत की पिछली बार थी 1,06,744, 1,06,744। भारत की कितनी थी? 1,06,744 थी, अब होगी 1,12,358, 1,12,358। वृद्धि की बात करें तो पिछली बार 7.4% वृद्धि हुई थी और इस बार वृद्धि है 5.3%। कितनी है? 5.3% हो गया भाई आपकी। जीडीपी हो गया, जीएसडीपी हो गया, प्रति व्यक्ति आय होगी। नेक्स्ट भी चलते हैं। अब देखो यहां इन्होंने एक नया फैक्ट डाला है, ये पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में आया है, ये पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में आया है, इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं आती थी। तो निश्चित सी बात है कि ये सबसे हो जाता है मोस्ट। पहले सीधा पूछते थे राजस्थान की प्रचलित प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रोग्रेस क्या, यही बातें होती थी। अब जिले बाहर पूछ ली तो आपको जो 5 जिले है ना, टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट है, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है उसका आप अगर डेटा भी याद नहीं रख पाते हैं तो सीक्वेंस याद रख लें। क्या याद रख लें? सीक्वेंस। और दोनों मूल्य पे आपको दी हुई है, प्रचलित मूल्य पर भी दी हुई है और स्थिर मूल्य पर भी दी हुई है। तो आपको 5 जिलों की तो रखनी है प्रचलित मूल्य वाली, और 5 जिलों की याद रखनी है स्थिर मूल्य वाली। अब देखो पहले हम प्रचलित मूल्य पर बात कर लेते हैं, प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी? अलवर, फिर भीलवाड़ा, फिर जयपुर, फिर अजमेर और फिर जैसलमेर। प्रचलित कीमतों पर सबसे ज्यादा किसकी? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? अलवर की है। कितनी? अब इसको यहां इसको छोड़ दे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? अलवर की है, 2,40,808। ठीक है, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा की है 2,37,000, उसके बाद में जयपुर की है 2,36,000, उसके बाद में अजमेर की है 2,05,000, उसके बाद में जैसलमेर की है 2,01,054 रुपए। ठीक है, तो जिलेवार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर जो है वो 5 टॉप जिले कौन से हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा भाई? ये तो याद तो रखने पड़ेंगे। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, अब्जा जैसलमेर, अब्जा जैसलमेर। ठीक है, सबसे ज्यादा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा आपका अलवर। ठीक है, दूसरा भीलवाड़ा 20 से, तीसरा आपका हो जाएगा जयपुर, और चौथा हो जाएगा अजमेर, और पांचवा आपका जैसलमेर है ही। तो प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 5 जिले, प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय वाले सर्वाधिक 5 जिले, प्रचलित मूल्य प्रति व्यक्ति आय टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब्जा जैसलमेर याद रखना है, सबसे ज्यादा अलवर, फिर भीलवाड़ा, फिर जयपुर, फिर अजमेर और फिर जैसलमेर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं अब्जा जैसलमेर के नाम से, अब्जा जैसलमेर के नाम से जो है वो इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा भी याद रखना है तो आप एक अंदाजा लगा लो कि टॉपर जो है वो 240 है, 240, 237, 236, 240, 237, 236। ठीक है, आप यहां से ये भी कर सकते हैं भाई, जैसे अलवर है तो 240 है, ये है तो 237 है, ये है तो 236 है, ये है तो 205 है, और ये है तो 201। ऐसे भी याद रख सकते हैं। पूरा डेटा याद नहीं रखना, शॉर्ट में याद रखना।
प्रचलित मूल्य पे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अबजा जैसलमेर, ये तो अपनी ट्रिक होगी, ये तो होगी अपनी ट्रिक। ठीक है, ए से अलवर हो गया, बी से भीलवाड़ा हो गया, जे से हो गया आपका जयपुर, ए से अजमेर और जे से जैसलमेर। ठीक है, तो दो अलवर की 2,40,000, भीलवाड़ा की 2,37,000, फिर जयपुर की 2,36,000, अजमेर की 2,05,000 और जैसलमेर की 2,01,000। तो ये तो हो जाएगा, किस पे याद हो जाएगा, प्रचलित मूल्य पे याद हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी, स्थिर मूल्य। अब स्थिर मूल्य पे भी आपको करना पड़ेगा, स्थिर मूल्य पे भी आपको याद करने पड़ेगा। तो देखो स्थिर मूल्य पे अब इनको भूल जाओ, इधर वालों को, ठीक है, इधर वालों को आप छोड़ दो। अब यहां देखो, अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर। ठीक है, तो अब यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ भी आपको इसको छोड़ दो, आप ये याद रखो। स्थिर मूल्य पे अलवर की है 1,47, जयपुर की है 1,34, राजसमंद की 1,13, भीलवाड़ा की 1,12 और जैसलमेर की 109। ठीक है, तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे, अब एक मिनट, अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये हो गया आपका स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर याद रखना है, सबसे पहले आपका था अजय राज भीलवाड़ा से जैसलमेर जाता है, इन चीजों को छोड़ दो आप। अजय राज भीलवाड़ा से कहा जाता है जैसलमेर जाता है, तब उसकी आय क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है स्थिर मूल्य पे। तो अजय राज ऐसे हो गया अलवर, जैसे हो गया जयपुर, राज से हो गया राजसमंद, से भीलवाड़ा है ही और ये जैसलमेर है। ठीक है, तो अजय राज भीलवाड़ा से कहा जाता है जैसलमेर जाता है, इसलिए उसकी आय जो है वो स्थिर कीमतों पर सबसे ज्यादा है। अजय राज भीलवाड़ा से जैसलमेर जाता है, इसलिए उसकी आय स्थिर कीमतों से सबसे ज्यादा है। ऐसे अलवर हो गया, जैसे जयपुर हो गया, राज से राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा है ही और जैसलमेर साथ में है ही। और अब यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रचलित मूल्य पे कि अब जा जैसलमेर। ठीक है, तो ऐसे अलवर, बी से भीलवाड़ा, जैसे जयपुर, ऐसे अजमेर और जैसे जैसलमेर का जैसलमेर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने यहाँ 240 ये लिखा ना, आप इसको भी लिख सकते हो। इसका क्या है, देखो यहाँ भी आपको एक बार गौर से देखोगे तो याद हो जाएगा, 147, 134, 113, 112, 109, कितना, 147, 147, 134, 113, 112 और 109, बस। ये आप थोड़ा सा इस फैक्ट को याद रख लो, एक बार इस पूरे को देख लेना, दोनों ट्रिक याद रखो, सबसे ज्यादा उसकी प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, तो इस प्रचलित मूल्य पे तो थी अबजा जैसलमेर, और इस पे स्थिर मूल्य पे थी अजय राज भीलवाड़ा से जैसलमेर जाता है। मैं एक बार वापस लिख देता हूं, इस पे तो थी अबजा जैसलमेर। ठीक है, इसमें तो क्या थी, अबजा जैसलमेर, ये आपकी ट्रिक थी। और इसकी थी आप कि अजय राज भीलवाड़ा से जैसलमेर जाता है। ठीक है, आप इसको और इनको छोड़ दो, बाकी वो का हुआ। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि टॉप 5 जिले स्थिर मूल्य पे कौन सा है और प्रचलित मूल्य पर कौन से है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब है सकल राज्य मूल्यवर्धन।
सकल राज्य मूल्यवर्धन। अब देखो सकल राज्य मूल्यवर्धन में अलग अलग जो सेक्टर हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, 3 सेक्टर है, उनका क्या योगदान है, उस योगदान की यहाँ पे क्या है, बात की जाएगी। सबसे पहले कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र का जीएसवी कितना है वो याद करना है। दूसरा उद्योग का कितना है, तीसरा सेवा का कितना है। ठीक है, तीनों याद करने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कृषि क्षेत्र है, आपका जो कृषि क्षेत्र है, योगदान की अगर हम बात करें, आप योगदान की अगर बात करो जीएसबीए का जीएसडीपी में, किसमें, जीएसडीपी में, राजस्थान के जीएसडीपी में योगदान, और कौन से मूल्य की बात हो रही है, प्रचलित मूल्य की बात हो रही है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ किस मूल्य की बात हो रही है, प्रचलित मूल्य की बात हो रही है। तो जीएसडीपी में योगदान की बात करें तो भाई 3 सेक्टर हो गए आपका। कृषि, कृषि का है 26.92, याद रखने वाले हैं 26.92%। उद्योग की अगर हम बात करें तो उद्योग का 27.16%, कितना हो गया, 27.16%। और सेवा की बात करें तो सेवाएं आपकी होंगी 45.92, कितनी होंगी, 45.92%। बस एक तो आप ये ध्यान रखें कि योगदान किस सेक्टर का जीएसडीपी में कितना योगदान है। कृषि क्षेत्र का है वो है आपका 26.92, उद्योग का है 27.16 और सेवा का है 45.92। ठीक है, एक तो ये याद रखें। अभी इसके साथ साथ इनके जीएसवी भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखो यहां से लेंगे कृषि क्षेत्र का जीएसवी, पिछली बार था 3,79,460। अब पिछला नहीं भी करोगे तो भी यहाँ चलेगा, पिछला याद करना नहीं है। आप तो ये करो कि 24-25 में क्या है, 24-25 वाला याद रख लो। तो कृषि क्षेत्र का जीएसवी है 422,854, कितना है, 422,854, 422,854। अगर आपको जीएसवी पूछता है, सकल राज्य मूल्यवर्धन पूछता है तो 422,854। अगर आपको ये पूछता है कि योगदान कितना है प्रतिशत में, तो 26.92 कृषि का। ठीक है, अगर आपको वृद्धि पूछता है तो 11.44%। अगर आपको वृद्धि पूछता है तो आपकी वृद्धि है 11.44। तीनों चीजें आ गई, वृद्धि भी आ गई भाई, इससे 3 के अलावा कोई चीज पूछे जाने की संभावना ही नहीं है। जीएसवीए योगदान 26.92%। अगर आपको जीएसवीए पूछ लेता है तो 422,854, 422,854। ठीक है, और प्रोग्रेस की बात करें तो 11.44%, कितनी होगी, 11.44% होगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना लिखा, 27.16%, कितना लिखा, 27.16%। अब जीएसबी कितना, 426,472, 426,472, ये हो गया आपका जीएसपी, कितना हो गया, 426,472। और वृद्धि की बात करें तो 7.88, 7.88%। तो देखो याद रखना है 27.16% योगदान, 4,26,647, 426,472, सॉरी 426,472। ठीक है, 426,472 क्या है, जीएसवी है। और प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 7.88%, 7.88%। तीसरा आता है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान तो कितना है, 45.92। और यहाँ कितना है, जीएसवी है 721,120, 721,120। वृद्धि की अगर हम बात करें तो देखो वृद्धि भी सबसे ज्यादा है 12.29, 12.29%। अब यहाँ आपको इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, यही डेटा याद करना है। एक थोड़ा सा आपको प्रश्न घुमाया जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि इनको जो है वो आप वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको जीएसवी के अनुसार व्यवस्थित करवाएगा तो सीक्वेंस सही है, सबसे ज्यादा सेवा का हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका उद्योग का, और तीसरा हो जाएगा आपका कृषि का, बराबर है, परसेंटेज दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर प्रोग्रेस के अनुसार घुमा लेता है, वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित करवाए तो जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन सोचो कि किस तरह से पूछ सकता है। कई बार आपने फैक्ट याद कर रखे हैं लेकिन वो अलग टाइप से पूछ लेता है, वहां आपके फैक्ट धरे रह जाते हैं। तो यहाँ आपको ये भी कहा जा सकता है कि वृद्धि के अनुसार बताओ, तो वृद्धि के अनुसार अगर सीक्वेंस देखे तो सबसे ज्यादा तो किसका है,
तो सबसे ज्यादा आपके सेवा क्षेत्र की रही है। दूसरा नंबर किसका रहा? दूसरा नंबर कृषि का रहा है। और उद्योग जो है वो कितने नंबर पे रहा है? 3 नंबर पे रहा। उद्योग कितने नंबर पे रहा है? 3 नंबर पे रहा है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रचलित मूल्य पर जीएसपीए। अब इसी जैसे प्रचलित मूल्य पे देखा आपने, उसी तरह से आगे हम देखेंगे किस पे? स्थिर मूल्य पर। अब उससे पहले एक फैक्ट और देख लेते हैं कि भाई जीएसपीए था कितना? 15.70 लाख, ठीक है। उस 15.70 लाख जीएसपीए में अलग अलग जो योगदान की हमने बात करी, उसके सेक्टर यहाँ पे दे रखे, अलग अलग सेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कृषि की, अब कृषि का योगदान अपन ने लिखा 26.92%, ठीक है, 26.92%। अब इन्होंने क्या किया कि उसको भी अलग अलग खोल दिया। भाई कृषि में 3 सेक्टर हो गए अलग अलग। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया पशुपालन, दूसरा हो गया फसलें, और तीसरा हो गया वानिकी। अब ये जो 3 सेक्टर आपको दिए ना कृषि में, 26.92 में अलग अलग भाग रहा है इनका, ठीक है। पशुपालन का अगर आपको कृषि का पूछेगा तो बात ही खत्म होगी। कृषि का नहीं पूछ के आपको ये पूछता पशुपालन का कितना रहा, ठीक है, जीएसपीए में योगदान। तो यहाँ पे आपको देखना है पशुधन का रहा है 12.59। कितना रहा? 12.59%, ठीक है। पशुधन का कितना रहा? 12.59%। फिर दूसरा है फसलें, तो फसलों का कितना रहा भाई? तो फसलों का आपका रहा 12.43। और फिर आपका बच गया 1.77 किसका? वानिकी का। तो 26.92 भी याद रखने हैं, और 26.92 के साथ साथ ये तीनों सेक्टर अलग अलग। भाई पशुपालन का 12.59 है, फसल का 12.43 है, और वानिकी का 1.77 है। उसके बाद में सेकंड सेक्टर आया था आपका उद्योग क्षेत्र। कौन सा आया था? उद्योग, ठीक है। उद्योग का आपको क्या करना है? यहां लिखते हैं उद्योग। अब उद्योग का कितना किया था मैंने? 27.16%। कितना किया था टोटल? 27.16% था ना। जैसे कृषि के अलग अलग क्षेत्र हुए, उसी तरह से उद्योग के भी अलग अलग सेक्टर इसमें शामिल होंगे। कृषि की तरह उद्योग के भी अलग अलग सेक्टर इसमें शामिल होंगे। देखो सबसे पहले क्या है? सबसे ज्यादा अपन सीक्वेंस बना के लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा है विनिर्माण। विनिर्माण सेकंड नंबर पे आता है निर्माण, तीसरे नंबर पे आता है आपका खनन, और चौथे नंबर पे आता है आपका विद्युत। ये 4 सेक्टर अलग अलग हो गए। 27.92 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत। अब ये सीक्वेंस अनुसार लिया हमने कम से ज्यादा, ज्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज्यादा विनिर्माण का योगदान रहा। और विनिर्माण का कितना योगदान रहा? देखो विनिर्माण का योगदान कितना रहा? 11.58%। 11.58% योगदान किसका रहा? विनिर्माण सेक्टर का रहा। उसके बाद में दूसरा अपना सेक्टर कौन सा है? दूसरा निर्माण सेक्टर। निर्माण सेक्टर का रहा 9.47%। कितना रहा? 9.47%। और तीसरा खनन एवं उत्खनन, तो इसका रहा 3.30%। कितना रहा? 3.30%। और लास्ट बच गया विद्युत, तो विद्युत का है 2.81। ठीक है, यहां तक आपको डेटा याद करने ही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पहला चैप्टर है ना आपका, वो है ही पूरे डेटा का। उसमें तो आपको बार बार रटोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी आपको डेटा याद होंगे। 10 दिन बाद वापस भूल जाओगे। तो इससे इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला चैप्टर है, उसके तो आप यही रखो कि इसको तो अपने को रिवाइज भी करते रहना है 10-15 दिन से अपने को रिवाइज, ताकि वो डेटा अच्छी तरह से याद हो जाए। डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जो नई चीजें आपकी बार पहली बार जोड़ी गई है, जैसे ये चीज, ये जो चीज है, या फिर जिले वाइज आया, ये जो चीजें पहली बार जोड़ी गई, उनको आप विशेष तौर से फोकस करें। अब तीसरा सेक्टर था आपका, तीसरा सेक्टर था सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र था, सेवा क्षेत्र के योगदान की हमने बात करी थी। तो सेवा क्षेत्र का योगदान था आपका 45.92%। हमने बात करी थी, ये रहा 45.92%, पहले बात कर चुके हैं। अब इसको भी अलग अलग इन्होंने सेक्टर में विभाजित किया है। तो सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे ज्यादा है होटल एवं जलपान गृह।
दूसरे नंबर पे आती है स्थावर संपदा। तीसरे नंबर पे आपके आता है अन्य सेवाएं। चौथे नंबर पे आपके वित्तीय सेवाएं। और पांचवें नंबर पे है परिवहन। और एक और है लोक प्रशासन। ठीक है, ये सारे सेक्टर हो गए किसके, सर्विस सेक्टर के। तो देखो होटल और जलपान गृह का प्रतिशत जो है वो कितना है, 12.78। ठीक है, उसके बाद में स्थावर संपदा की बात करें तो स्थावर संपदा आपके 10.61%। स्थावर संपदा कितनी है, 10.61%। अन्य सेवाओं की बात करें तो वो आपके 9.47%। उसके बाद में वित्तीय सेवाओं की बात करें तो 5.03%, 5.03%। ठीक है, परिवहन की बात करें तो 4.77%। और उसके बाद में लास्ट है आपका लोक प्रशासन 3.26%। बस। अब देखो आपको यहाँ पे मेनली ये पूरी फोकस इसलिए करना है कि आपको कृषि का देखना है, प्लस कृषि के लिए कौन कौन सा सेक्टर है और उसका क्या योगदान रहा है। फिर उसके बाद में उद्योग का देखना है, उसका क्या क्या योगदान रहा है। और उसके बाद में सेवा का देखना है, उसका क्या क्या योगदान रहा है, ये इसमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएसवीए प्रचलित मूल्य पे। कौन से मूल्य पे, प्रचलित मूल्य पे। अब आते हैं अपन स्थिर मूल्य की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्थिर मूल्य की। तो देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के योगदान की बात करेंगे। कृषि क्षेत्र का योगदान रहा 26.54%, उद्योग का 28.39 और सेवा का 45.07। वहां कितना था, वहां आपका था वो कौन सा मूल्य था, वो प्रचलित मूल्य पे था 26.92 था। उद्योग का था 27.16 और इसका था 45.92। बस यही था। अब दोनों साथ में याद रहेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, कृषि का 26.54, 28.39 और 45.07। 26.54 कृषि का है, 28.39 किसका है, उद्योग का है, और 45.07 किसका है, सेवा क्षेत्र का है। इसके साथ साथ हमें याद करना है सकल राज्य मूल्यवर्धन 2024-25 का। तो भाई 218,112 कृषि क्षेत्र का कितना है, 218,112, 218,112। वृद्धि की बात करें तो 5.05% की वृद्धि रही। कितनी वृद्धि रही, 5.05% की। उद्योग क्षेत्र का देखें तो 233,383, 233,383। वैसे योगदान देखें तो 28.39 और वृद्धि देखें तो 5.77। वृद्धि कितनी है, 5.77। उसके बाद में सर्विस सेक्टर की बात करें तो 45.07। योगदान कितना रहा, 45.07। कितना है भाई, 370,492, 370,492। वृद्धि की बात करें तो 7.38। एक नंबर प्रोग्रेस में ये, 2 नंबर प्रोग्रेस में उद्योग और 3 नंबर प्रोग्रेस में कौन सा आ गया आपका, ये कृषि। और अगर टोटल वृद्धि देखें तो 6.29%। भाई सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में स्थिर कीमतों पर कुल वृद्धि दर कितनी रही, तो 6.29% रही। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है इस टॉपिक को हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, 2-2 घंटे की क्लास हो जाएगी तो फिर वो बहुत थोड़ी भारी लगती है। जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा आपको इसके क्लास नोट्स प्लस आपको पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके और समझते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।